सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। बस दिलासा ही देते रहना हमको, भरोसा तो नहीं दे सकते। हम्म हम्म मजे तो बहुत है, मुझे भी बहुत मजे है। पता है, इस गेम से एक बात तो साफ है यार, कि जो यूनाइटेड करना चाहती है वो तो वो नहीं कर पा रहे, जो यूनाइटेड कर सकती है यूनाइटेड वो भी नहीं कर पा रही है, गोल्स फिनिश करना। Hey guys, welcome back to Flick the Ball, your daily dose of Manchester United and other football clubs content as well. पता है यूनाइटेड का सेकंड हाफ देख के कैसा लगा? की बात हो गई। ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी। इस इस कैमरे की तरह यूनाइटेड की परफॉर्मेंस भी सेकंड हाफ में गिर गई थी। मतलब क्या ही यार सेकंड हाफ में परफॉर्म किया है। फर्स्ट हाफ तो मैं कहूँगा इट वाज ओके, इट वाज गुड। पहले लेकिन बात करते हैं यहाँ पे लाइनअप की। लाइनअप था यहाँ पे ओनाना, जो आपकी यूजुअल बैक फोर है। आप टाइल मलासिया सबसे पहली बात तो जिंदा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मैन यूनाइटेड फैंस। मलासिया जिंदा है भाई, ही इज बैक ऑन द ट्रेनिंग पिच। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टनहैग ने बोला था, एंड सोशल मीडिया साइट्स पे भी ये पता चल रहा है कि मलासिया को अभी 2 से 3 वीक लगेंगे फर्स्ट टीम में इंक्लूड होने में। लूक शॉ का कोई अता पता है नहीं, बट पॉजिटिव्स ये थे कि रास्मस हॉयलैंड एंड मेसन माउंट का भी इंक्लूजन हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 की। ओनाना वाज द स्टार्टर, माजुराई, डिलेट, मार्टिनेज एंड डिएगो डेलो एज अ मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक। मिडफील्ड में आपने बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से एक ढीलापन छोड़ा मैच में, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था मैच से पहले। कि आप क्रिस्टल पैलेस जो इतनी फिजिकल टीम है, आप अवे ट्रैवल कर रहे हो, आप लास्ट ईयर उनसे लीग डबल होके आए हो, लास्ट सीजन आप लास्ट मैच में 4-0 उनसे हारे। यू डोंट एक्सपेक्ट दिस मिडफील्ड टू वर्क इन फ्रंट ऑफ क्रिस्टल पैलेस। लेकिन उससे बात पहले करनी पड़ेगी क्रिश्चियन एरिक्सन की। या क्रिश्चियन एरिक्सन का रिडेम्पशन आर्क क्या ही चल रहा है। ही इज परफॉर्मिंग वेल, बट ही स्टिल कांट प्ले अ फुल 90 मिनट गेम। वो भी मैंने प्ले डिसेंट। ब्रूनो पे हम लोग बाद में आएंगे, ब्रूनो एक अलग ही टॉपिक है भाई। जो बंदे ने दिमाग खराब किया है कल, चीख दबा के डम करने का मन कर रहा है इसके मुंह पे, बहुत बढ़िया तरीके से। भाई इतने लपड़ मारने का कल मन किया है ना ब्रूनो को, मतलब इट वॉज सो इरिटेटिंग, वी वर सो फ्रस्ट्रेटेड। यू ऑल यूनाइटेड फैंस कैन रिलेट कि ब्रूनो कल कितना फ्रस्ट्रेट कर रहा था, कितनी बॉल पोजीशन लूज कर रहा था। ब्रूनो के होने का क्या मतलब है? आप सिर्फ एक क्रिएटिविटी के दम पे उसको खिला रहे हो लेकिन आप ये भी तो देखो कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहे हो आप। ब्रूनो हर बार एक हॉलीवुड पास रिलीज करने की कोशिश करता है। क्या नीड है? आप सिंपल पास खेल लो, बैक पासेस कर लो। आई गेस 50th मिनट होगा जब ब्रूनो के पास अपॉर्चुनिटी थी कोबी माइनो एरिक्सन में से किसी एक को पास करने की, दोनों पीछे थे, एंड उसने एक बॉल डाली आगे करनाचो को, लॉन्ग बॉल। मेरे ख्याल से कोई नीड नहीं है यार इन सब की। ब्रूनो को किसी को बैठा के समझाना पड़ेगा कि भाई हर बार ऐसे एक हॉलीवुड पास रिलीज नहीं करना होता। आप पोजीशन लूज कर रहे हो बार बार। पोजीशन लूज करना पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं होता है। अगर आपका एक प्लेयर, आपका मेन सोल कैप्टन ही यही चीज कर रहा है, तो आप एक टीम से क्या एक्सपेक्ट करोगे? यहाँ पे अमाद डियालो को स्टार्ट दिया गया, जो कि बहुत सही था। आई थिंक अमाद डियालो डिड हिज जॉब। मैं उसको ज़्यादा तो रेट नहीं करूंगा, बट आई रेट हिम अराउंड 7.5, जो कि उसने वर्क रेट दिया एंड जितना वो भाग रहा था। टेनहाग के सब्स्टिट्यूशंस पे भी आएंगे, जो उसने कल बकचोदी करी है भाई। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये टकला क्या सोचता है, ये क्या फूक के चेंज करता है। भाई 70, पहली बात तो आपने रास्मस हॉयलैंड को इतना लेट इंक्लूड किया, और किया तो किया। आपने गर्नाचो को बाहर निकालने के बजाय आपने अमाड डियालो को बाहर निकाल दिया। भाई उस बंदे के फेफड़े मुंह में थे भाई, वो कुत्तों की तरह हाँफ रहा था, जीभ बाहर थी उस बंदे की। आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको अमाड डियालो को उस विंग पे रखना चाहिए था कायदे से। आपको राशफोर्ड, हॉयलैंड एंड अमाड डियालो, ये फ्रंट थ्री होनी चाहिए थी। ब्रूनो शुड हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड। आप एरिक्सन को नंबर 10 खिला देते अगर इतना ही था। कोबी माइनो डिड हिज जॉब,
बट आई फील कि दिस मिडफील्ड कांट वर्क। उगारते आया, उगारते के आने से थोड़ी एनर्जी दिखी मिडफील्ड पे, बट इट वॉजेंट इनफ फॉर अस। हम लोगों ने मेन चांसेस कन्वर्ट नहीं किए। एंड इस पे यार बताए, आप टनहैक को ब्लेम नहीं कर सकते। आज अगर टनहैक के ऊपर अगर कोई ब्लेम करना भी चाहता है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको उसको चलो 1% के लिए भी अगर आपको कुछ उसको बोलना है, तो आप सिर्फ उसके सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन कर सकते हो, ना कि आप उसके गेम प्ले पे आज क्वेश्चन कर सकते हो। गेम प्ले बढ़िया था। जो हम लोगों ने यूजुअल सोच रखी थी, जो लाइनअप थी कि 3 मैन मिडफील्ड ऐसी हम लोगों ने खिलाई थी बॉल प्लेइंग, वो हम लोगों ने सही करी। बॉल प्लेइंग वाज गुड भाई। 75 पोजीशन का क्या करे, अचार डाले जब तुम यार गोल कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो। जर्गजी गोल नहीं मार पाया, गर्नाचो ने चांसेस मिस किए, एक क्रॉसबार हिट हो गया, एक पोस्ट हिट हो गया, मार्टिनेज ने मारा एक शॉट। फर्स्ट हाफ में तो वी वर एक्चुअली गुड, बट सेकंड हाफ में हम लोग की परफॉर्मेंस डिरेल होती गई, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई। लेकिन उससे पहले फिनिशर्स पे आते हैं। भाई फिनिशर्स क्या कर रहे हैं? आपको ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे, यू हैव टू कन्वर्ट दीज चांसेस। आप ये नहीं सोच सकते कि यार आपको चांसेस मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे, नहीं, जो आपको मिला है आपको उसके ही उतने में ही आपको बरी करनी है चांसेस। जितना भी आपको आउटपुट निकालना है रास्मस हॉयलैंड से, जर्गजी से, ये सब गोल कंट्रीब्यूशन से ही निकलेंगे। भाई मैं जर्गजी का बिल्डअप फ्रॉम द बैक, बिल्डअप फ्रॉम मतलब मिडफील्ड, और क्या कहते हैं, वो जितना बॉल प्रोग्रेशन में हेल्प करता है, जितना ड्रॉप करता है, मैं उस चीज का अचार डालूंगा जब वो भाई गोल्स ही नहीं मार रहा। जर्गजी का देखो ऑल ओवर गेम सही है, लेकिन ही इज नॉट अ नंबर 9। वो जगह पे सही तरीके से पहुंचता है, कभी कभी वो स्लो हो जाता है, लेकिन उसको चांसेस फिनिश करने पड़ेंगे यार। आप लास्ट ईयर हॉलैंड को भी देखो, हॉलैंड ने चांसेस खुद बना के मारे थे। एक आध चांसेस मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि जहाँ पे उसको फीड किया गया था, बट मोस्टली पूरे सीजन में लास्ट ईयर हॉलैंड ने बना के मारे हैं खुद ही चांसेस। चाहे आप उसके एंड के लास्ट के 2 गोल की बात करो जो हॉलैंड ने मारे थे, चाहे आप उसके वो 6 गोल्स वाले फॉर्म के बारे में बात करो, जो उसने 6 6 गोल लगातार मारे थे। जहाँ पे लेकिन आपको थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा माज़राई को। ही वाज एक्सीलेंट इन दैट राइट बैक पोजीशन। आई थिंक पूरे मैच में अगर एक मुझे पॉजिटिव लेना होगा किसी प्लेयर से, तो मैं ओनाना के सेव्स लूंगा और माज़राई की डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव ड्यूटीज करूंगा। क्योंकि भाई वो बंदा इजीली ड्रिबल पास कर रहा था प्लेयर्स को। ही वाजंट हेजिटेटिंग हिमसेल्फ टू ड्रिबल पास प्लेयर्स, एंड वो कमिट कर रहा था खुद को टैकल्स के लिए। काफी ज्यादा बढ़िया गेम दिखाया, एंड डिलीट हैड अ वंडरफुल गेम। डिफेंस में ऐसा कोई इशू नहीं था। मिडफील्ड में हाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से एरिक्सन की जगह हम लोग गाड़ते खिला सकते थे। कैसेमीरो भी एक ऑप्शन अच्छा था, बट आप ये एरिक्सन और कोबी माइनो का पिवट आप बड़े गेम्स में नहीं टेस्ट कर सकते। उगारते शुड प्ले। आप लाए किस लिए हो यार? इतना हेवी इन्वेस्ट करके आप कोई प्लेयर लाते हो, और भाई कितना टाइम चाहिए इंटीग्रेट करने में? बॉल पोजीशन रखना एक अलग बात होती है, और बॉल को प्रोग्रेस करके गोल मारना एक अलग बात होती है। आप साइडवेज पासिंग कर रहे हो। मिडफील्ड पे मुझे एज सच बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गेम नहीं लगा। हाँ, कुछ-कुछ मोमेंट्स पे हम लोग पैचेस में अच्छे थे, बट ये नहीं कह सकते कि हम लोग का पूरा फुल मैच में हम लोग का कंट्रोल था। भाई ये एक लॉस ना एक डिफीट के बराबर है। एंड आई थिंक अब यूनाइटेड फैंस को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इट्स हाई टाइम। आई थिंक वी शुड मूव फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि रैशफोर्ड ने आके भी कुछ किया नहीं। रैशफोर्ड ने कुछ आके किया नहीं, वो खड़ा नहीं। लोग कहेंगे कि भाई रैशफोर्ड की क्या गलती थी? भाई रैशफोर्ड की भी गलती थी। वो बंदा टेक ऑन्स नहीं ले पा रहा था कल। उसको जितनी बार भी बॉल मिली थोड़ा बहुत लूज कर रहा था। आई गेट इट कि फॉरवर्ड्स आर टेम टू लूज द बॉल, है ना, तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, बट फिर भी आपको एक फाइनल आउटपुट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। एंड माय गॉड भाई, लीचा एंड डिलीट पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी थी, एंड ओनाना डिड अ वंडरफुल सेव। भाई डीन हेंडरसन, भाई क्या आत्मा उस बंदे के अंदर ना। कल बुफॉन,
डेहिया, नॉयर, हर किसी की आत्मा आ गई थी। वह बंदे ने क्या सेव किया था गर्नाचो का, मतलब फर्स्ट हाफ के एकदम स्टार्टिंग में। भाई बहुत ही पीच ऑफ अ सेव। उसके बाद डीन हेंडरसन ने काफ़ी और बेहतरीन सेव किए। ही कमांडेड द बॉक्स रियली वेल एंड सो डू उनाना इज वेल। उनाना ने भी काफ़ी अच्छा किया। आई थिंक उनाना ने हम लोग को गेम में बना के रखा। जितने चांसेस क्रिस्टल पैलेस ने बनाए और उनको कन्वर्ट करना चाहिए था, वो भी हक गए, हम भी हक गए। बस ये था कि हम उनसे ज़्यादा हक गए, क्योंकि हमसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। और हम लोग पता है एक्सपेक्टेशंस के अलग ही काम करते हैं, अपोजिट ही। वी आर मैन यूनाइटेड।